हे दोस्तों, वेलकम बैक टू एफएक्स मंडियाल। सबसे पहले तो सॉरी, मैं इतने दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं बिज़ी था RSWS लीग के साथ, और आने वाले टाइम में मैं बिज़ी रहूँगा IPL लीग के साथ। सो मे भी डिले हो सकता है और वीडियोज़ के अंदर, लेकिन आज मैं वीडियो फिर से बना रहा हूँ। कुछ और नई, एक दो नई वीडियोज़ तो आ ही जाएंगी और आप लोग सीखते रहो। और आप लोग अगर कुछ भी आपको अपडेट चाहिए होता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम फेसबुक हैंडल में आप लोग क्लिक करके आप मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं इस वीडियो के साथ। आज हम लोग बात करने वाले हैं यूवी एडिटिंग के ऊपर। तो यूवी एडिटिंग में एक्चुअली में होता क्या है, देखो यहाँ पे जब आप देखते हो तो ये एक बॉक्स को जैसे अनरैप किया है। ये एक बॉक्स की 6 साइड्स हैं। अगर आप इसे ध्यान से देखो तो ये किस तरह से यहाँ पे कट हुआ है। तो यहाँ पे इसे इस तरीके से खोला गया है ताकि इसके अंदर जब हम लोग इसे टेक्सचर करें, इसके अंदर कोई भी इमेज लगाएं यहाँ पे, तो वो उस एरिया पे यहाँ पे आ जाए। यह है हमारा यूवी एडिटर और यह है हमारा प्रीव्यू। अब इसे यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं जब भी आप लोग, तो वही चीज़ यहाँ पे आपको ये दिखाता है। मतलब कि जो भी आपका सिलेक्टेड फेस होगा, ये आपको देखो वर्टेक्स नहीं दिखाएगा, ये आपको एज नहीं दिखाएगा, लेकिन जो इसका सिलेक्टेड फेस होगा वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसे जो भी आप लोग सिलेक्ट करोगे वो यहाँ पे दिखाएगा। अगर आप लोग इसे एज वर्टेक्स सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको 4 वर्टेक्स सिलेक्ट करने पड़ेंगे शिफ्ट को क्लिक करके। तो जैसे ही आप इन्हें चारों को सिलेक्ट कर दोगे तो एक पूरा फेस सिलेक्ट हो जाएगा जो आपको यहाँ पे दिखाएगा, और यहाँ से आप लोग इसे यूवी एडिट कर सकते हो। ये इसका डिफ़ॉल्ट फंक्शन होता है कि जो भी सिलेक्टेड रहेगा वही यहाँ पे दिखाएगा। सिलेक्ट ऑल करने के लिए अपना कीबोर्ड पे ए प्रेस करो तो ये सिलेक्ट ऑल यहाँ पे हो जाता है, तो ये पूरा यहाँ पे दिखा देगा। अब देखो जैसे मैं यहाँ वहाँ क्लिक कर देता हूँ और ये चला जाता है, लेकिन आपको चाहिए कि आपको ये यहाँ पे दिखता रहे, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप इसे रिवर्स कर सकते हो। उसके लिए यहाँ पे ये आइकन है, यहाँ पे ये है यूवी सिंक। इसे जब आप क्लिक करते हो तो ये ऑटोमेटिक सिंक हो जाता है आपके व्यू पोर्ट पे जो आपने ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया है उसके साथ। तो अब आप यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हो, इस जगह पे वो फेस सिलेक्ट हो जाएगा। लेकिन अब हम लोग इसे देखते हैं कि एक्चुअली में ये चीज़ हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले शेडिंग के अंदर और इसे यहाँ पे कोई एक टेक्सचर दे देते हैं। मैं यहाँ जस्ट टेक्सचर के अंदर एक टेक्सचर यहाँ पे डाल देता हूँ, लेकिन अभी भी ये मुझे यहाँ पे नहीं दिखा रहा है बिकॉज मुझे इसे कलर को बेस कलर के साथ अटैच करना पड़ेगा। तो अब ये मुझे यहाँ व्यू पोर्ट पे दिखाना शुरू हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे आप इस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे देख रहे हो, टेक्सचर हो चुका है। आप इसे यहाँ से पकड़ो और इसे थोड़ा यहाँ बड़ा कर सकते हो। इस आइकन पे क्लिक करके आप इसे चेंज कर सकते हो किसी भी दूसरे व्यू पोर्ट में। तो मैं इसे यूवी एडिटर पे चेंज कर देता हूँ और इसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट मोड से एडिट मोड में ले जाता हूँ ताकि मैं इसे यहाँ पे देख पाऊँ। तो देखो ऑटोमेटिक सिंक यहाँ पे ऑन हो चुका है। इसने स्ट्रेच कर दिया है अपने हिसाब से उस यूवी को। अभी हम लोगों ने देखा था कि ये कैसे चेंज होता है। यहाँ से आप लोग यहाँ पे क्लिक करके वो सारे के सारे टूल्स यहाँ पे आ जाएंगे। आप इसे शेडिंग के अंदर डायरेक्टली ये काम कर सकते हो, और यहाँ पे अगर आप स्क्रॉल का यूज़ करोगे तो आप लोग इसके और ऑप्शंस भी देख पाओगे। आप यहाँ से यूवी एडिटर का यूज़ कर सकते हो या तो आप यूवी एडिटिंग में भी जाके इसका यूज़ कर सकते हो। तो अब देखो यहाँ पे ये मुझे नहीं दिखा रहा है, तो मुझे इसका मटेरियल ऑन करने पड़ेंगे तो ये मुझे यहाँ पे दिखाएगा। अब जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर मैं इसे यहाँ पे मूव करूँ इस एरिया को, तो वो टेक्सचर यहाँ पे मूव होता है। तो एक्चुअली में इस अनरैप का मतलब क्या है, ये अनरैप इस तरह से क्यों होता है, वो हम लोग अभी देख लेते हैं। अभी आप देखो स्क्रीन के ऊपर जैसे कि एक बॉक्स है और उसको जब हम लोग खोलते हैं तो उसकी अलग अलग सी साइड्स हमें निकालनी पड़ती हैं। अगर आपके पास कोई भी बॉक्स है, अगर आप उसे पूरी तरह से खोलोगे तो वो इस तरह से कुछ खुलेगा। तो उसके लिए यूज़ होता है यहाँ पे ऑप्शन यूवी। यूवी के अंदर कुछ काफ़ी सारे यहाँ पे अनरैप के ऑप्शंस हैं, जैसे कि अनरैप, स्मार्ट यूवी प्रोजेक्ट, क्यूब प्रोजेक्शन, सिलेंडर प्रोजेक्शन, स्फीयर प्रोजेक्शन। तो इनका मतलब क्या है, अनरैप पे अगर मैं क्लिक करूं तो अभी यहाँ पे कुछ चेंज आपको नहीं दिखेगा बिकॉज ये ऑलरेडी अनरैप्ड है। यहाँ पे ये डिफ़ॉल्ट है, इसके लिए अनरैप यहाँ पे हो चुका है। और यहाँ पे कुछ और ऑप्शन जैसे कि क्यूब प्रोजेक्शन, जो कि एक क्यूब है मेरा, उसके लिए प्रोजेक्शन। अगर मेरे पास यहाँ पे सिलेंड्रिकल कोई ऑब्जेक्ट होता उसके लिए सिलेंड्रिकल प्रोजेक्शन यूज़ कर सकते हैं। स्फीयर के लिए स्फीयर प्रोजेक्शन यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे है प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू। अब इसका मतलब क्या है, अब देखो मेरा व्यू अगर मैं इसे यहाँ पे रखूँ, देखो इस पॉइंट से, इस कॉर्नर से मैं अपना व्यू को रखता हूँ और इस सिलेक्ट ऑल करके मैं इसे प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू कर लेता हूँ। तो अभी देखो क्या हुआ, जो भी मेरा व्यू था उसके हिसाब से उसने मेरे टेक्सचर को प्रोजेक्ट कर दिया। और अब अगर मैं इसे यहाँ पे देखूँ तो ये देखो मेरा व्यू यहाँ पे इस तरह से लग रहा है।
अभी अगर आप इसे इस जगह से देखोगे तो ये एकदम सही आ रहा है, लेकिन जैसे ही मैं इसे मूव करता हूँ तो ये देखो यहाँ पे ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। तो यहाँ पे थोड़ा स्ट्रेच हो रहा है, अजीब सा यहाँ पे दिख रहा है, लेकिन जो इसका मेन एरिया है जिस जगह से मैंने इसे प्रोजेक्ट किया है उस जगह से ये बिल्कुल सही है। तो ये व्यू पोर्ट के हिसाब से यहाँ पे अनरैप हो चुका है। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि इसे मैं फिर से यूवी अनरैप पे क्लिक करूँ, तो लेकिन अब ये देखो यहाँ पे जैसे मैं अनरैप क्लिक कर रहा हूँ इसे, तो ये यहाँ पे उस तरह से नहीं आ रहा है जैसे ये पहले आ रहा था। तो ऐसा क्यों होता है? अब इसके लिए हमारे पास है यहाँ पे सीम। सीम का मतलब क्या होता है कि मुझे इसे किस एज से यहाँ से कट करना है। तो मैं जस्ट इसे एज मोड में चला जाता हूँ। अब मुझे इसे किस तरह से कट करना है, कैसे इसे खोलना है, तो मैं जस्ट यहाँ पे दो एजेस सिलेक्ट कर लेता हूँ। देखो अब ये फेस मैं अलग से निकालूंगा, ये इस तरफ को निकल जाएगा। ये अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो ये इस तरफ को इस तरह से खुलेगा। ये वाला सीम जो है, ये वाला मैं इसे यहाँ से इसे सिलेक्ट नहीं करूँगा, बिकॉज मुझे एक चीज़ को कनेक्टेड रखना है। तो मैं इस एरिया को और इस एरिया को यहाँ पे सीम कर दूंगा। सेम तरीके से मैं इस साइड से भी इस एरिया को यहाँ से सीम करूँगा। तो एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूँ, मैं इसे इस तरह से खोलना चाहता हूँ। तो ये बॉक्स मेरा कुछ इस तरह से यहाँ पे खुलना है। तो ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा यहाँ पे आपस में जुड़ा हुआ होगा, इसलिए हमें उसे उस तरीके से यहाँ से सीम करना है। इस एज को पकड़ेंगे, इस एज को, और इस एज को मैं पकड़ लेता हूँ। सेम तरीके से मैं इस एज को भी पकड़ लेता हूँ। अब देखो ये दोनों इस तरफ और इस तरफ को खुल जाएंगे, और एक मैं इस तरफ से खोल लेता हूँ ताकि ऊपर की तरफ भी अलग से हो जाए। तो मैं इन सबको पकड़ के यहाँ पे मार्क सीम कर देता हूँ। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो देखो ये रेड लाइंस आपको दिख रही होंगी यहाँ पे। तो ये इसका मतलब है कि ये यहाँ पे सीम हो चुकी हैं। ये आपको यूवी के अंदर ही दिखेंगी। अब मैं इसे सिलेक्ट ऑल करता हूँ ए प्रेस करके। अब अगर मैं इसे यूवी पे जाके अनरैप करूँ तो ये देखो ये किस तरह से यहाँ पे अनरैप हुआ है, सेम तरीके से यहाँ पे आ गया है। तो यही तरीका है इस चीज़ को करने का। तो यहाँ से मैंने इसे काट रखा है देखो। तो ये वाला जो है, ये एरिया मैंने यहाँ से काटा था, जो आपको रेड दिख रहा है वो ये वाली एजेस हैं। तो ये मतलब होता है यूवी टेक्सचरिंग का। और भी हम लोग यहाँ पे कुछ और चीज़ कर सकते हैं, जैसे कि स्पेयर के लिए प्रोजेक्शन करना है तो वो हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अब हम लोग देखेंगे कुछ और चीज़ करके। अब देखो मैं इस पूरे को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इस यूवी को पकड़ के मैं एक्सपोर्ट यूवी लेआउट पे क्लिक कर लेता हूँ। मैं इसे टेक्सचर्स में यहाँ पे क्यूब सेव कर लेता हूँ, एक्सपोर्ट। अब एक और बात है, जो भी आप लोग यहाँ पे सिलेक्ट करोगे, अगर आपने इसे सिलेक्ट ऑल नहीं किया है या आपने सिर्फ इस एज को, इस फेस को सिलेक्ट किया है, तो यूवी एक्सपोर्ट जब आप करोगे लेआउट तो वहाँ पे सिर्फ सिलेक्टेड एरिया ही आएगा। और यहाँ पे देखो ये क्यूब यहाँ पे आ गया, सेम चीज़ यहाँ पे पूरी की पूरी यहाँ पे आ गई। तो इसके लिए अब मैं क्या करता हूँ, इसे मैं फोटोशॉप में लेके जाता हूँ। इसे हम लोग अभी अपने आप मैनुअल टेक्सचर करने वाले हैं। यहाँ पे आप ये लाइंस देख रहे हो जो कि मेरा क्यूब है, इसके बाहर मैं जो भी करूँगा वो हमारे टेक्सचर को फ़र्क नहीं करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। मैं एक लेयर बना लेता हूँ नॉर्मल। अब मैं जितना भी ये इसके बाहर कर रहा हूँ ये इफ़ेक्ट नहीं करेगा हमारे टेक्सचर को। अब मैंने इतने से एरिया को यहाँ पे ग्रीन कर दिया है। इसके अंदर मैं लिख लेता हूँ, लाइक मैं इसे टेक्स्ट लेके यहाँ पे नॉर्मल लिख लेता हूँ 1। मैं यहाँ पे नॉर्मल लिख लेता हूँ 1, ये हो गया 2। तो देखो मैंने अभी इसका कलर बढ़ा दिया है। अब ये डिपेंड करता है, मैं ज़रूरी नहीं है कि मैं इसके पूरे एरिया में वो कलर रखूँ, लेकिन अभी के लिए मैं ये रख लेता हूँ और इसे एज अ जेपीजी या पीएनजी जैसा सेव करना चाहूँ वैसा कर सकता हूँ। तो अब यहाँ पे मुझे इसका टेक्सचर चेंज करना है। मैं अपने शेडिंग में जाता हूँ, यहाँ पे ओपन करता हूँ और इसे यहाँ पे चेंज कर देता हूँ क्यूब जेपीजी। जैसे मैं इसे ओपन करता हूँ तो आप देखो अभी ये एक एक अपनी जगह पे आ गए हैं ऑलरेडी। तो मैंने इसे जहाँ पे रखा था वहाँ पे ये आ गया है। मैंने यहाँ पे ये क्यूब आप देख सकते हो। अगर मैं इस क्यूब को, अब देखो मैं इसे पकड़ के यहाँ पे लेके आता हूँ तो ये देखो मैंने ये टेक्सचर यहाँ पे इस तरह से किया है। तो ये 1 2 3 4 कुछ इस तरह से है, और 6 और 5 जो है वो इस तरह से है। अब मैं इसे जस्ट यहाँ पे रोटेट कर लूँ, तो अगर मैं इसे यहाँ पे इस तरह से कर लूँ और इसे उसके ऊपर रिप्लेस कर लूँ, सेम फाइल को मैं अभी रिप्लेस कर देता हूँ क्यूब के अंदर, तो भी देखना क्या होता है। तो अभी जब ये फाइल यहाँ पे मैं फिर से इसे ऐड करूँगा तो ये भी देखो यहाँ पे चेंज हो चुका है। तो 1 2 3 4 5 उल्टा हो गया है अभी।
मुझे इसे इस तरफ को रोटेट नहीं दूसरी तरफ को रोटेट करना चाहिए था, तो ये सही हो जाता। तो एक्चुअली में आप लोग इस तरह से आपको टेक्सचरिंग करनी है। लेकिन मैं आपको कुछ और चीज़ भी यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ। अब मैं अगर यूवी एडिटिंग में यहाँ पे जाऊँ और यहाँ पे मैं इमेज चेंज कर सकता हूँ, जो कि मेरे ये बैक से प्रीव्यू इमेज है। इसे हम लोग प्रीव्यू इमेज कहेंगे, ये टेक्सचर नहीं है। टेक्सचर हमने जो अप्लाई किया है वही रहेगा, प्रीव्यू यहाँ पे हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसे कट भी कर सकता हूँ, यहाँ पे न्यू करके मैं और एक नया एरिया बना सकता हूँ, ये भी हम लोग यहाँ पे कर सकते हैं। फिर मैं इसे पूरा सिलेक्ट कर लेता हूँ और यूवी में जाके इसे मैं क्यूब प्रोजेक्शन कर लेता हूँ। क्यूब प्रोजेक्शन में इसने सारे के सारे फेसेस को एक ही साइज में बना दिया। ये देखो, इसका एक फेस भी सेम साइज के सारे फेसेस को इसने एक सेम साइज का बना दिया। और ये देखो आपकी स्क्रीन के ऊपर यहाँ पे ये क्या दिखा रहा है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये देखो टेक्सचरिंग में अभी ये क्या दिखा रहा है। तो अभी के लिए हम लोग इसे ऐसे ही रहने देते हैं और यहाँ पे कुछ और चीज़ यहाँ पे एडिट कर सकते हैं। तो अब मैं अगर इसे टेक्सचर करना चाहूँ, मुझे चाहिए कि ये चारों तरफ एक ही टेक्सचर हो। कुछ मैं बनाना चाहता हूँ, एक गेमिंग के लिए मैं एक ऑब्जेक्ट बनाना चाहता हूँ। गेमिंग एसेट्स बनाने के लिए मैं इसे फुल सिलेक्ट करता हूँ और इसे स्केल करके एज टू एज यहाँ पे कर देता हूँ पहले तो। ओके, तो अब ये एज टू एज यहाँ पे हो चुका है, सारे के सारे बराबर हैं एक साइज से। तो हम लोग अभी इसे यहाँ से एक एक्सपोर्ट यूवी लेआउट कर लेते हैं। टेक्सचर के अंदर यहाँ पे इसे डाल लेते हैं गेम बॉक्स, ऐसा कुछ बना के एक पीएनजी यहाँ पे एक्सपोर्ट कर लेते हैं। अब देखो मैंने यहाँ पे कुछ बॉक्सेस डाउनलोड किए हुए हैं, वुडन बॉक्सेस। तो अभी मैं यहाँ पे जाता हूँ और यहाँ पे मैं जब ये फाइल खोलता हूँ, ये देखो मैं इलस्ट्रेटर के अंदर भी इसे कर रहा हूँ। आप किसी भी फोटो एडिटिंग ऐप के अंदर इसे कर सकते हो, जहाँ पे भी आप लोग फ़ोटो को एडिट कर सकते हो या टेक्सचर बना सकते हो, वहाँ पे आप लोग इसे यूज़ कर सकते हो। मैं इसे यहाँ सेम साइज़ का रखता हूँ ताकि ये पूरी एरिया को कवर करे। अब मैं यहाँ से एक वुडन बॉक्स उठा लेता हूँ। अब एक चीज़ ध्यान रखने वाली है, ये मैं एक ही वुडन बॉक्स यहाँ पे डाल रहा हूँ जो कि सबके अंदर रिफ्लेक्ट होगा, बिकॉज जो हमारा टेक्सचर है वो उस तरह से ही बना हुआ है। अब मैं इसे जस्ट नॉर्मली सेव कर लेता हूँ, सेव एज गेम बॉक्स जेपैग। अब मैं जाता हूँ नॉर्मल शेडिंग के अंदर। यहाँ पे मैंने ये ऑलरेडी लगा रखा है, यहाँ पे एक इमेज टेक्सचर, तो मैं इसे यहाँ से डायरेक्टली चेंज कर सकता हूँ। तो ये देखो एक गेमिंग के लिए बहुत अच्छा एक बॉक्स यहाँ पे बन गया, एक गेम एसेट यहाँ पे बन गया। और ये चीज़ यहाँ पे देखने के लिए हम लोग इसे यहाँ पे ड्रैग कर सकते हैं और देख सकते हो कि ये टेक्सचर यहाँ पे कैसा है। सेम चीज़ें हम लोग यूवी एडिटर में जब जाएंगे तो ये देखो ये मेरा बॉक्स है। एडिट मोड में इसे मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ और यहाँ पे देख सकता हूँ कि ये क्या हुआ है। अब ये देखो, ये सीमलेस टेक्सचर का मतलब है कि ये रिपीट होना चाहिए, लेकिन ये रिपीट नहीं होगा। अगर मैं इसे यहाँ से मूव कर दूँ तो ये देखो यहाँ पे लाइन आ जाएगी, ये सीमलेस बिल्कुल नहीं रहेगा। सीमलेस टेक्सचर्स का मतलब होता है कि जो यहाँ एज टू एज से एकदम से सेम रहे हर बार, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। लेकिन अभी आप देख सकते हो कि ये यहाँ पे क्या हो रहा है। एक्चुअली में ये जो एरिया है, ये जो मेरा बॉक्स है, ये जो मेरा यूवी टेक्सचर है, ये रिपीटेड रहता है हर जगह। मैं इसे अगर बॉक्स को यहाँ पे भी ले जाऊँ तब भी ये रिपीटेड ही रहेगा काफ़ी ऊपर। तो ये एरिया पूरा रिपीटेड रहता है, रिपीट होता रहता है यही टेक्सचर जो मेन एरिया के अंदर होता है। तो इस तरीके से आप लोग काम करते हो इसके अंदर। और अगर मैं यहाँ पे रेंडर इमेज पे जाऊँ तो ये देखो इस तरह से मेरा इमेज यहाँ पे रेंडर हो रहा है। अभी हम लोग इसमें लाइटिंग करेंगे, लाइट डालेंगे तो ये और अच्छा यहाँ पे लगेगा। तो इसे कहते हैं हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पे इस तरह से बन गया। तो इस तरह से हम लोग अपने यूवी को यूज़ कर सकते हैं। अगर आप लोग यहाँ पे प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप लोग इसमें एक और चीज़ कर सकते हो, आप मॉडलिंग के अंदर जाओ, यूवी स्पीयर हम लोग ले लेते हैं। अगर मैं इसके यूवी एडिटिंग में जाऊँ, यूवी स्पीयर के एडिट, और ये देखो इसका यूवी एडिटिंग का ये किस तरह से यहाँ पे होता है। तो आप लोग इसे यहाँ पे स्पीयर प्रोजेक्शन जब करते हो तो ये इस तरह से आता है। तो आप लोग इस पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आप लोगों के लिए अगर एक्सरसाइज आपको चाहिए तो आप लोग इसे प्रैक्टिस करके देखो, एक स्पीयर को आप लोग यूवी मैप करके देखो। स्मार्ट यूवी मैपिंग अगर मैं करता हूँ तो ये ऑटोमेटिक उसे अलग अलग हिस्सों में काट देता है। तो आप लोग इसे प्रैक्टिस करो। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दो और शेयर कर दो उन लोगों के साथ जो सीखना चाहते हैं। अगर आप नए हो इस चैनल तो सब्सक्राइब कर दो। किसी भी चीज़ में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप लोग उसे सर्च करो, उसे अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश करो, ताकि उससे आप लोगों की और कॉन्फिडेंस बढ़े और आपको सॉफ्टवेयर और अच्छे से आ जाए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहे FX मंडियाल और एंड में थैंक्स फॉर वॉचिंग।